बच्चों, तो इसके पहले हम तत्सम तद्भव शब्दों के बारे में हमने पढ़ लिया। फिर लिंग निर्णय, ये लिंग परिवर्तन, इसके बारे में भी चर्चा हो गई। तो आज हमारे प्रमुख विषय है वसन, और वसन के बाद हम पढ़ेंगे कारक। ये 2 सप्ताह आज हमको होगा। तो वसन किसे कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में नंबर बोलते हैं। वसन की परिभाषा सुन लो पहले। जो वाक्यों में संज्ञा नाउन की संख्या का ज्ञान कराता है उसे वसन कहते हैं। वसन का अर्थ है संख्या। जैसे लड़का जाता है, लड़के जाते हैं। यहाँ लड़का सिंगुलर नंबर एक वचन, लड़के बहुवचन प्लूरल नंबर, इसलिए लड़का में जाता और लड़के में जाते हो गए और फिर है में बिंदु आ गई। लहे लहे ऊपर के वाक्यों में लड़का एक संख्या का सूचक है, लड़के एक से अधिक संख्या का सूचक। अब वचन के भेद कितने हैं? अब वचन के भेद 2 हैं। मान लो एक वचन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सिंगुलर नंबर, और 2 बहुवचन, जिसको अंग्रेजी में प्लूरल नंबर कहा जाता है। अब समझो एक वचन किसे कहते हैं? जो एक संख्या का ज्ञान कराती है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, घोड़ा, नदी, पैसा, बच्चा, माता, चीज इत्यादि। बहुवचन में जो एक से अधिक संख्या का बोध कराता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, देख लो पहले लड़का, एक वचन में लड़का, यहाँ हो गया लड़के, लड़की के बदले हो गया लड़कियाँ। ये लड़की जो बड़ी मात्रा है वो बहुवचन में छोटी मात्रा, फिर युवा शब्द आ गए। ठीक उसी तरह घोड़ा, घड़े, घोड़े, नदी, नदियाँ, ये लड़की की तरह। पैसे, वो पैसा का जो पैसा एक वचन है उसका बहुवचन पैसे। बच्चा, जैसे बच्चे हो गया। माता, माताएं, माता एक वचन और 2 से अधिक हो गया तो इसलिए 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, माताएं। तो माता शब्दों के बाद ए ऊपर में चंद्र बिंदु लगा कर देने से प्लूरल नंबर बन जाएगा। ठीक है सर। चीज़ें, एक वचन में चीज, बहुवचन में ये लगाकर चीज़ें हो गई। तो वचन में परिवर्तन होने पर क्रिया में भी परिवर्तन होता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी तरह समझ लो, ये असली बात है। वचन में परिवर्तन होने पर क्रिया में भी परिवर्तन होता है। जैसे लड़का खेलता है, लड़के खेलते हैं। लड़का एक वचन, इसलिए क्रिया लड़का एक वचन, खेलता, ये होता है एक वचन में। और प्लूरल में हो गया, लड़का के बदले लड़के हो गया और खेलता के साथ खेलते हो गए। फिर है के बदले बिंदु लग गया तो हैं। लड़की खेलती है, लड़की में बहुवचन हो गया लड़कियाँ। खेलती में वो क्रिया बदल नहीं जाएगी, लेकिन ये जो है ये हैं उसमें बिंदु लग जाएगा। वचन में परिवर्तन होने पर, ये बहुत एक बड़ी बात है, वचन में जब परिवर्तन होता है तब विशेषण में भी परिवर्तन होता है। ये दूसरा नियम है। वचन में जब परिवर्तन होता है विशेषण में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे अच्छा लड़का, ये यहाँ अच्छा विशेषण है और प्लूरल नंबर हो गया, बहुवचन में हो गया अच्छे। जैसे पहले हमको मिला है कि लड़का, लड़के, यहाँ हो गया ये विशेषण है अच्छा, एक लड़का, अच्छा लड़का। 2 या 2 से अधिक अच्छे लड़के हो गया। ठीक उसी तरह छोटा बच्चा, बहुवचन में हो गया छोटे बच्चे। इसी तरह अब प्रश्न इसी तरह होता है, इस तरह हो सकता है वचन के बारे में। प्रश्न में दे रहा हूँ तो ये प्रश्न तुम लोग घर में ये कंप्लीट करके मुझे दिखाना होगा। लिख लो कि प्रश्न, वचन किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार
हैं, उदाहरण के साथ बताओ। ये है वचन के बारे में कुछ ये जानकारी है। अब लो कारक के बारे में, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं केस। कारक की परिभाषा अर्थात कारक किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम। संज्ञा मीन्स यू थिंक नाउन। संज्ञा का मीन्स होता है नाउन। संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों विशेषतः क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, उसे कारक कहलाता है। एग्जाम्पल में जब दूंगा तुम समझ जाओगे। उदाहरण के लिए समझो, राम ने रावण को मारा। यहाँ मारा क्रिया का संबंध राम और रावण दोनों से है। मतलब क्रिया होता है मारा। किसने मारा? राम ने मारा। किसको मारा? रावण को मारा। इसलिए यहाँ राम और रावण दोनों के साथ क्रिया जो है मारा, मारना क्रिया, उसका रिलेशन है। अब समझो कारक के भेद हिंदी में कितने हैं? कारक के भेद हिंदी में 8 है। 1, सभी कारक के अलग अलग चिन्ह है, जिसे विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। यह बहुत जरूरी है, बहुत जानना चाहिए। तो फिर मैं कहूँ, कारक के भेद हिंदी में 8 है। सभी कारक के अलग अलग चिन्ह भी हैं, जिन चिन्हों को विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। अब ये मैं चार्ट बनाकर मैं दे रहा हूँ, तुम लोग हो सके तो लिख लो। पहले दे दिया ये बाएं ओर में दे दिया कारक के भेद, मतलब ये जो 8 प्रकार का जो पहले कहा गया है उसका भी ये 8 का नाम दे दिया है ग्रेजुअली। फिर उसके साथ ये राइट हैंड साइड में विभक्ति चिन्ह, कर्ता कारक के विभक्ति चिन्ह ने, कर्म कारक को, करण कारक से के द्वारा, संप्रदान कारक को के लिए, अपादान कारक से, संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण कारक में, पर, संबोधन कारक हे, अरे, अजी। किसी किसी कारक में 2 विभक्ति चिन्ह है। ये दोनों ही देना, ये याद रखना चाहिए। तो संबंध कारक 6 में देखो, संबंध कारक में देखो का, के, की, रा, रे, री। इसका मैं थोड़ा सा बता जा रहा हूँ कि ये का, के, की सर्वनाम के अनुसार कभी कहीं का, के, की इस तरह होता है और कभी रा, रे, री। जैसे का एग्जाम्पल के लिए आपका, आपके, आपकी, र वाला जैसे हमारा, हमारे, हमारी, इसका एग्जाम्पल हमको मिलेगा। कर्ता कारक की निविभक्ति चिन्ह का व्यवहार केवल सकर्मक क्रियाओं के सामान्य, ये बहुत जरूरी बात है, बहुत चमनी बात है। जब तक तुम लोग हिंदी भाषा अपने दिमाग में रखोगे या जहाँ पढ़ोगे लिखोगे जो कुछ हो, ये पहली विभक्ति जो ने है ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत जरूरी है, यह बहुत याद रखनी चाहिए। कर्ता कारक ये जो नई विभक्ति चिन्ह है, ये विभक्ति कर्ता के साथ मतलब काम करने वालों के साथ व्यवहार होता है, लेकिन ये हमेशा याद रखो वर्तमान काल और भविष्य काल में नई विभक्ति का व्यवहार कभी किसी भी हालत में, अवस्था में इसका व्यवहार नहीं होगा, केवल भूतकाल में ही होगा। हिंदी में वर्तमान और भविष्य, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस में नई विभक्ति व्यवहार मत करो, बिल्कुल गलती हो जाएगी। इसके बदले भूतकाल में व्यवहार होगा। हिंदी में भूतकाल ये 600 प्रकार के हैं। जैसे भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, ये है, ये 4 है। ये 4 काल में वो व्यवहार होगा। व्यवहार नहीं होने वाला बाकी 2 है, अपूर्ण भूतकाल और हेतु मत भूतकाल। इसके बारे में तुम लोग ये दिमाग घुमाना कोई ज़रूरत नहीं है, केवल मैं बताने जा रहा हूँ कि तुम लोग यही याद रखने से होगा कि नई विभक्ति का व्यवहार केवल भूतकाल में ही व्यवहार होगा, 4 प्रकार के भूतकाल में ही होगा। ये 4 प्रकार का याद रखनी चाहिए।
इसमें ध्यान दो ज़्यादा। जैसे सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल। इसका एग्जाम्पल बाद यहाँ मिलेगा, मैं अभी देने जा रहा हूँ। अब विभिन्न जो कारक हमको मिला है विभक्ति के अनुसार, उसको जोड़ करके मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये एग्जाम्पल में तुम लोग क्लियर हो जाओगे। कर्ता कारक ने, विभक्ति चिन्ह ब्रैकेट में विभक्ति चिन्ह का फिर लिख दिया हूँ। राम ने रोटी खाई, ये सामान्य भूतकाल का वाक्य, राम ने रोटी खाई। तुमने पत्र लिखा है, ये आसन्न भूतकाल। राम ने रोटी खाई थी, पूर्ण भूतकाल। रमेश ने पुस्तक पढ़ी होगी, ये संदिग्ध भूतकाल। ये 4 प्रकार भूतकाल मैंने पहले ही कहा, उस प्रकार के ये वाक्य बना करके दे दिया है। फिर कर्म कारक को विभक्ति, शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं, इसमें ये को आ गया। कर्ता कर्म के साथ बाद में को विभक्ति जोड़ गया। शिक्षक करने वाला अर्थात कर्ता, छात्र कर्म, उसके बाद को विभक्ति आ गई, पढ़ाते हैं। सेंटेंस हो गया, शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं। करण कारक से के द्वारा, दोनों लगाकर 2 वाक्य दे रहा हूँ। हम कलम से लिखते हैं, ये से लगाकर, के द्वारा लगाकर बेटी के द्वारा चिट्ठी लिखवाई गई। अब संप्रदान कारक को और के लिए 2 चिन्ह है। ब्राह्मण को दक्षिणा दो, ये को विभक्ति लगाकर, और के लिए किस तरह के वाक्य होगा? सीता के लिए यह कपड़ा ठीक होगा, सीता के लिए यह कपड़ा ठीक होगा। और को लगाने से ब्राह्मण को दक्षिणा दो। अपादान कारक फिर से, लेकिन तृतीया ये करण कारक में जो से और के मिला हुआ है, तो उस वही से चिन्ह, लेकिन मीनिंग अलग अलग है। इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल देखने से ये क्लियर हो जाएगा। पेड़ से फल गिरा और बाघ से भय मिला, ये अपादान कारक। पेड़ से फल गिरा, बाघ से भय मिला, ये 3 जो करण कारक का जो से विभक्ति का विभाग, उससे कुछ अलग हो गया। अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं इसको फिर तुम लोग को मैं साफ साफ समझा दूंगा थोड़ा सा। तो संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री, ये विभक्ति चिन्ह। मोहन का बेटा गायक है, ये का लगा करो। अब आएगा के लगा करो। आपके बेटा का नाम अनिल है, आपके बेटा का नाम गाएगा, ये के आ गया पहले। फिर आ गया की, मोहन की बेटी गायिका है। अब आएगा रौला, हमारा घर गांव में है। रे लगाकर हमारे गांव में एक विद्यालय है, और री लगाकर हमारी अध्यापिका दयालु है। जिस तरह मैंने कुछ देर पहले ही मैं कहा कि ये कुछ सर्वनाम में का के, की का व्यवहार होता है, और कोई कोई सर्वनाम में, कुछ सर्वनाम में रा, रे, री का व्यवहार होता है। ये मैं एग्जाम्पल दे दिया। मैं समझता हूँ कि तुम लोग ये समझने में कुछ कठिनाई नहीं होगी। अधिकरण कारक में पर, अधिकरण कारक में पर, लेकिन में इसमें में तो इन, जिसको अंग्रेजी में घर में आदमी है। पर हो गया ऊपर में, मेज पर कलम है। संबोधन कारक हे, अरे, अजी, संबोधन। हे भगवान, हे में मन को ये ध्यान दो, ऊपर में एक सिंगुलर है, हे भगवान मदद कीजिए। अरे मीना कहाँ जा रही हो? अजी आइए चाय पीजिए, मतलब ओजी माइनर में हो गया, और ये तुषार में हो गया, और हे भगवान को ये नाम लेते समय इसका व्यवहार हो गया। तो ये क्लियर है, लेकिन आज समय मुझे बहुत ये समय मौका नहीं मिलेगा, तो इसलिए बाद में अगर समय होगा तो मैं तुम लोग को इससे और थोड़ा सा, अगर तुम लोग को समझने में कुछ कठिनाई दिखाई दी, मुझे बोलो तो मैं साफ साफ बता दूं, और मोबाइल को देख करके बाद में मुझसे ये पर्सनली मुझे योगायोग करने से भी मैं समझा दूंगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।